नमस्ते बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसका नाम है हार्ट। तो ये है कुछ हार्ट का रियल इमेज जो कि ऐसा दिखता है बाहर से। ये है वो जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये है हार्ट का डायग्राम। क्लियर है? तो हम लोग समझेंगे आज क्या क्या बात करेंगे, हर एक चीज़ बात होगा। हार्ट का स्ट्रक्चर और आखिर किस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। तो चलिए थोड़ा सा हार्ट के बारे में कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। हमारा हार्ट एक स्पेशल तरह के मसल से मिलकर बना होता है जिसको कहते हैं कार्डियक मसल। इसीलिए हम लोग हार्ट स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। हार्ट एक ट्राइंगुलर ऑर्गन है, कोनिकल कोन शेप का ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, यानी कि लेफ्ट लंग्स में धंसा होता है। इट इज इंसर्टेड इनटू आवर लेफ्ट लंग्स। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि दिल जो है वो बाईं तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में नहीं होता है, होता तो थोरेसिक कैविटी में है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। तो प्रेजेंट कहाँ? थोरेसिक कैविटी में एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। व्हाट इज द साइज ऑफ हार्ट? तो क्लेंच्ड फिस्ट, मुट्ठी को बंद कीजिए, तकरीबन इतना बड़ा हार्ट का साइज होता है। हार्ट इज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट। और वेट का बात करें तो 300 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। हार्ट कवर होता है एक डबल मेम्ब्रेनस लेयर से जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन है इसको कम करेगा और साथ में हार्ट को मॉइस्ट रखेगा। तो हार्ट का जो कवरिंग है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब आगे अगर थोड़ा सा और बात करें तो मछली वगैरह के अंदर सिर्फ दो चैम्बर्ड हार्ट होता है, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल। ऊपर वाले चैम्बर को कहते हैं आर्ट्रिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल। सिर्फ दो चैम्बर्ड हार्ट। अगर बात करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का, क्रोकोडाइल को छोड़ करके, तो उनमें होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर, 2 आर्ट्रिया और 1 वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। और अगर बात करें बर्ड्स और मैमल्स का, मैमल्स जिसमें हम लोग भी आ गए हैं, क्लियर है, तो हमारे अंदर होता है 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट इंटरनली 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, 2 आर्ट्रिया 2 वेंट्रिकल। अब ये 4 चैम्बर हार्ट क्यों जरूरत पड़ा हम लोगों को, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये भी बात होगा जब हम लोग हार्ट का मैकेनिज्म समझेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हार्ट का क्रॉस सेक्शन, है ना, बीचों बीच काटा गया और ये आप सामने से देख रहे हैं। इंटरनली आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ तो कलर से पता चल रहा है कि भाई जो नीला कलर है वो राइट साइड है, जो लाल कलर है वो लेफ्ट साइड है। सोचिए अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखेगा तो क्या करेंगे? तो जब आप ऐसे सामने से देखेंगे तो आपके राइट साइड में जो पार्ट दिख रहा है वो होगा लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और आपके लेफ्ट साइड में जो पार्ट दिख रहा है वो होगा राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, क्योंकि आप सामने आपके कोई पर्सन है उसके हार्ट का ये क्रॉस सेक्शन है। क्लियर? तो ये है हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। चलिए हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। और ये है हार्ट का फ्लो चार्ट कि भाई किस तरीके से ब्लड को पंप करता है। तो अब होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोग को एग्जाम में फ्लो चार्ट से समझाने दिया जाए, फ्लो चार्ट बना के समझाने बोला जाता है कि भाई फ्लो चार्ट बना के दिखाइए किस तरीके से हार्ट ब्लड को पंप करता है। और कभी कभी ये ऐसा इमेज दे देगा। तो अगर हम फ्लो चार्ट पे सीखे हैं हार्ट का मैकेनिज्म, तो जब इमेज डायग्राम दे देगा और पूछेगा भाई यहाँ बताओ कैसे ब्लड फ्लो करता है, क्या करता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को, एक तरफ हार्ट का एक क्रॉस सेक्शन इमेज भी होगा और एक तरफ फ्लो चार्ट भी होगा, और दोनों पे हम लोग हर एक स्टेप को समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हार्ट का मैकेनिज्म समझेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है कि लंग्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेकर के आता है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन, टोटल 4 पल्मोनरी वेन होता है, 2 आपको ये पीछे दिख रहा है, और क्योंकि ये हार्ट का क्रॉस सेक्शन है तो 2 पल्मोनरी वेन सामने होगा। तो ये जो पल्मोनरी वेन है ये लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से, और कहां डिपॉजिट करता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब अगर फ्लो चार्ट पे इसी चीज को आप देखोगे तो देखो ये है लंग्स, कितना सिंपल है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लाया? लेफ्ट आर्ट्रियम में, ऑक्सीजन रिच ब्लड को। अब क्या होगा, जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रल वाल्व, जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। तो जैसे ही आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये मिट्रल वाल्व यहां से ओपन होगा और ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसी चीज को आप यहां समझिए, जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बाइकस्पिड वाल्व जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, बाइकस्पिड को मिट्रल भी कहते हैं, ये ओपन और ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो
तीन काम होता है। क्या क्या तीन काम हुआ? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सबसे पहले ये जो वाल्व जो कि ओपन था ये तुरंत क्लोज हो जाएगा, ये तुरंत क्या हो जाएगा? क्लोज, ये क्लोज। और दूसरा काम क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल और मेन आर्टरी जिसको ऑटा कहते हैं इसके बीच का जो वाल्व है ये खुलेगा और ब्लड मेन आर्टरी के थ्रू, ऑटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले स्टेप का। हर एक स्टेप के पास अपने, हर एक स्टेप के लिए अपने पास एक पर्टिकुलर इमेज है। तो अब क्या होगा? आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, बाइकस्पिड जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं ओपन, ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां तो बड़ा सिंपल दिख रहा है कि भाई ओपन और ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके अलावा अगला स्टेप क्या है? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या क्या तीन काम हुआ बताए थे? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा मिट्रल वाल्व जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं ये बंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा के बीच में जो ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व है ये ओपन, और ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में। और यहां बड़ा सिंपल, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल और इसके बीच में, ऑर्टा के बीच में यहां पे कौन सा वाल्व होगा? ऑर्टिक सेमिलुनर वाल्व, ये खुलेगा और ब्लड ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में। अब बॉडी में क्या होगा भाई? ब्लड बॉडी में तो आ गया, हाँ, अब बॉडी में क्या होगा? बॉडी में, बॉडी का सेल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन निकाल लेगा और इसके अंदर CO2 डाल देगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का जिम्मेदारी किसका? वेन्स का। तो वेन्स पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा और सारा वेन्स आपस में जुड़ करके बनाएगा मेन वेन। तो हार्ट के नीचे हिस्से से जो मेन वेन आ रहा है उसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, और हार्ट के ऊपर हिस्से से जो मेन वेन आ रहा है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये है इंफीरियर वेना कावा, ब्लड को लेकर के आ रहा है, और ये है सुपीरियर वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के ऊपर से लेकर के आ रहा है। और ये दोनों वेना कावा ब्लड को कहां डिपॉजिट करता है? राइट आर्ट्रियम में, यहां। और यहां देखिए सिंपली एक वेना कावा से फ्लो चार्ट में आप डिनोट कर देंगे, ब्लड को कहां डिपॉजिट किया? राइट आर्ट्रियम में। अब जैसे ही आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व अब ओपन होगा। जैसे ही फ्रॉम बॉडी ऑर्गन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर ट्रांसपोर्टेड टू राइट आर्ट्रियम बाय वेना कावा। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है ये खुलेगा और ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद अगला स्टेप क्या है? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वापस से राइट आर्ट्रियम में न चला जाए, और राइट आर्ट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी, राइट आर्ट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का जो वाल्व है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व, ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व खुलेगा और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए। क्लियर? तो अब आपको क्या क्या समझ में आ गया कि भाई हार्ट किस तरीके से काम करता है। अगला सबसे लास्ट स्टेप, हाँ एक और बात, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान से सुनना, यहां अब आपको पता चलेगा कि भाई ये धक धक का आवाज क्यों आता है। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स किया, जब वेंट्रिकल फैला, तो ये जो दोनों वाल्व है, ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाएगा, क्लोज। ये दोनों वाल्व क्या हो जाएगा? क्लोज। क्यों? ताकि ब्लड वापस ना आ जाए, ताकि ब्लड वापस ना आ जाए। तो ये जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा ये दोनों वाल्व क्लोज, और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब कौन क्लोज होगा? ये तो तब जब वेंट्रिकल रिलैक्स, और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा, तो ये दोनों वाल्व क्लोज हो जाएगा। मिट्रल यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया ये दोनों वाल्व क्लोज, ताकि ब्लड आर्टरियम में ना चला जाए। और इसी वाल्व के क्लोज होने से आवाज आता है लब डब लब डब लब डब। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया, आवाज आया लब। और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स किया तो ये दोनों वाल्व क्लोज हो गया, पल्मोनरी वाल्व और ऑर्टिक वाल्व, और आवाज आया डब। तो ये जो हार्ट का साउंड है ना, ये किसकी वजह से आता है? हार्ट के अंदर जो वाल्व है उसके क्लोज और ओपन, क्लोज होने की वजह से। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व कब क्लोज होगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और ऑर्टिक और पल्मोनरी वाल्व कब क्लोज होगा? जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा।
तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा। अगला अगर हम बात करें थोड़ा सा कुछ बेसिक, तो हर मिनट हमारा ब्लड 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है अप्रॉक्स, और एक बार कॉन्ट्रैक्शन में जो ब्लड पंप करता है उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि होता है 70 मिलीलीटर। क्लियर। और अगर हार्ट बीट का बात करें तो एडल्ट ह्यूमन में 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब यानी कि 1 मिनट में हार्ट जो है वो 72 बार 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। रैबिट में 210 टाइम्स, और छोटे से न्यूबॉर्न बेबी में 120 टू 140। और एक बार हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल, जो कि होता है 0.8 सेकेंड का। तो ये था हार्ट के बारे में कुछ बात। तो अब हम लोग को ये भी पता चल गया कि भाई हार्ट के अंदर कितना वाल्व होता है, टोटल 4। ऑर्टिक वाल्व किसके किसके बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा मेन आर्टरी के बीच में। पल्मोनरी वाल्व किसके किसके बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, पल्मोनरी वाल्व। मिट्रल वाल्व यानी कि बाइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में। और ट्राइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच में, इन दोनों के बीच में। टोटल 4 वाल्व। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड ये दोनों क्लोज होता है, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स फैलता है तो ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है, और इसी की वजह से आवाज आते रहता है लबडब का। ठीक है। आगे अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो ह्यूमन हार्ट को हम लोग मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर मसल है, और मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, व्हेन देयर विल बी इलेक्ट्रिक इंपल्स, व्हेन देयर विल बी नर्व इंपल्स। अब हार्ट जो है वो अपना इंपल्स खुद प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ह्यूमन हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। और कैसे प्रोड्यूस करता है, तो राइट आर्टरियम के अपर राइट कॉर्नर पे एक स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर टिश्यू होता है। और ये जो स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर टिश्यू है यही इंपल्स जनरेट करते रहता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। हाँ, बाकी हार्ट के फंक्शन को, हार्ट बीट को कितना बार हार्ट बीट करेगा, इसके हार्ट बीट को बाकी बॉडी का अलग अलग ऑर्गेन, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये रेगुलेट जरूर करता है, लेकिन हार्ट अपना इंपल्स खुद प्रोड्यूस करता है। किसके थ्रू? साइनो आर्टरियल नोड, इसको हम लोग पेसमेकर भी कहते हैं। तो आई होप आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट का फंक्शन और हार्ट से रिलेटेड बेसिक बात सारा क्लियर हो गया होगा। और 4 चैम्बर हार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखना है कि ड्यू टू द 4 चैम्बर हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरीके से सेपरेट रहता है, कहीं भी नहीं मिला। कहीं भी आप देखे होंगे कि कहीं भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में नहीं मिला, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट। क्लियर है? तो और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।